कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी तेजी देखने को मिला, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 1589 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1448 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 20,300 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 97,000 की नजर आई, सबसे ज्यादा 20,400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,11,000, लेकिन नीचे की साइड 20,200 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 1,09,000 की जबरदस्त बनते हुए नजर आई। सबसे ज्यादा पुट राइटिंग जो है 20,000 के लेवल पर 1,38,000 की मैसिव पुट राइटर बन चुका है, और पीसीआर रेशो इसी के साथ 1.19 क्लोजिंग दिखाता है। शुक्रवार को देखें तो निफ्टी के अंदर 134 पॉइंट की तेजी के साथ एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया, और उसके बाद मार्केट पूरी तरह से एक साइडवे जोन में क्लोजिंग दिखा देता है, यानी पूरा साइडवे जोन। यानी अभी मार्केट क्या करने वाला है, एक बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया और उसके बाद साइडवे क्लोजिंग, यानी मार्केट का पूरी तरह से अपर लेवल पर सस्टेन करने में पूरा कामयाब होता हुआ नजर आया, और जो क्लोजिंग देता है 20,200 के अबव। अब ये तेजी कितना और रूप लेने वाला, कितना और तेजी हमें दिखाने वाली है मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर आ चुका है बड़ा ब्रेकआउट, और उधर से एफआई की खरीदारी लगातार मार्केट के अंदर बनती जा रही है। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत हमें पॉजिटिव संकेत जरूर आते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का जो लेवल है, जहां पे निफ्टी ने हाई लगाता हुआ नजर आया था, इस लेवल की अगर हम बात करें, ये हमारे पास था 20,290-91 का लेवल, जो शुक्रवार को हाई लगाया गया। और 20,300 का अगर हम देखें, मैसिव यहां पे क्या नजर आ रही है, बड़ी वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके अबव अगर हम देखें तो 20,400 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी अपर साइड जो जोन बनेगा हमारे पास, जैसे ही शुक्रवार के हाई को ब्रेकआउट करता है, यानी 20,300 को ब्रेकआउट करता है, तो हमें मोमेंटम जो है अपर साइड पे तेजी का पहले लेवल पर 20,400 की तरफ मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन नीचे की साइड अगर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो किस लेवल तक आएगी फिर, क्योंकि चांसेस बहुत कम बनते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉफिट बुकिंग की देखें तो सुबह सुबह शुक्रवार को ब्रेकआउट आता है, उसके बाद सस्टेन करता है और बढ़िया वाला प्राइस एक्शन ब्रेकआउट फिर से देता है। तो जो यहां से मार्केट का ब्रेकआउट आया, ये लेवल हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया, और इसी लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त बनती नजर आई 20,200 के लेवल पर। यानी अपर साइड का जोन हमारे पास 20,300 जरूर रहेगा, लेकिन इसके साथ 20,200 का सपोर्ट बिल्कुल मार्केट के पास रहने वाला है। जब तक मार्केट 20,200 के ऊपर है तो मार्केट एक बाई ऑन डिप्स दिखा सकता है, और 300 को ब्रेकआउट करता है तो 400 का लेवल भी हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके साथ एक डाटा को मैच करके चलें तो वहां पर कुछ और ही रंग समझ में आने वाला है, क्योंकि यहां पर पहले देखो बिल्कुल एफआई की तरफ से 1589 करोड़ की अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इसके साथ 1448 करोड़ का डीआईआई की तरफ से भी खरीदारी बिल्कुल देखने को मिला। तो लगातार अगर हम देखें मार्केट के अंदर कैश फ्लो जो है बढ़ता जा रहा है, और मार्केट एक नए हाई की तरफ जाता जा रहा है। अभी भी 3,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट के अंदर एफआई डीआई दोनों बड़े ऑपरेटर अगर पैसा डाल रहे हैं दबा के, तो मार्केट एक नए हाई को छूने में तैयारी करता हुआ नजर आएगा। जैसे यहां पर शुक्रवार को नया हाई लगा है, पहले वाले हाई को टेस्ट करके ब्रेकआउट दिया और एक नया हाई लगा। अब भी अगर ये कंटिन्यू खरीदारी अगर हम देख पा रहे हैं, और बड़ी बड़ी खरीदारी आ रही है, छोटी छोटी खरीदारी नहीं आ रही है, तो ये जो डाटा हम देखते हैं ना, देखो लगातार एफआई पहले क्या था, सेलिंग मोड में चल रहा था पूरी तरह से, अब ये बुल बन चुका है। बुल का खरीदारी एफआई लगातार बना के चल रहा है, यानी लगातार अगर मार्केट के अंदर एफआई खरीदारी करके चल रहा है, पैसे डाल के चल रहा है, तो मार्केट एक नया हाई क्यों ना छुएगा, फिर लगातार हाई लगाएगा ना। फिर जब मार्केट के अंदर इतना हजारों करोड़ों में अगर हम देखें पिछले 1 2 3 4 5 6 सेशन में करीबन 12,000 करोड़ का यहाँ पे एफआई ने फंडिंग खरीदारी कर लिया है पूरी तरह से। तो 12,000 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। बड़ा ऑपरेटर है, बड़े पैसे डालता है, तभी मार्केट रंग दिखाता है हरा। तो यहां पर डीआई की तरफ से देखें तो ये तो हमें सपोर्ट करता ही जा रहा था, लेकिन इसकी साइड से भी अगर खरीदारी आई है तो ये भी हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर बन जाता है कि 1448 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से। अब दो ऑपरेटर मार्केट के अंदर बड़े हैं,
कौन ऑपरेटर हैं दो भाई, एफआई और डीआई, ये दो बड़े ऑपरेटर हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बुल का काम करता है, एक बीर का काम करता है। अब दोनों ही बुल बन गए हैं तो क्या कर सकते हैं, फिर तो खरीदारी आ रही है ना। बिल्कुल, जो डाटा हम सिर्फ देख रहे हैं ना, ये तो अभी कैश का डाटा है भाई, कैश के अंदर इन्होंने अच्छी खासी तेजी दिखाई है। अब ये क्या फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी करके चल रहे हैं, क्योंकि हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो फ्यूचर ऑप्शन की साइड करके चलते हैं और फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखना जरूरी है। तो इन दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हम बिल्कुल देख के चलेंगे। देखो, हम टेक्निकल चार्ट जरूर बना के चलते हैं, उसके साथ ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो भी चेक करते हैं, लेकिन इन सब के साथ ये एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन डाटा देखना जरूरी है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। सीखने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो और फ्री में सपोर्ट ले सकते हो। पूरे 6 महीने तक बिल्कुल फ्री में सपोर्ट किया जाएगा। आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, पूरा कोर्स करवाया जाएगा बेसिक टू एडवांस ऑप्शन बायर के लिए, कहां पर खरीदारी करनी है मार्केट के अंदर तेजी आने से पहले, कहां पर बिकवाली करनी है मार्केट के अंदर गिरावट आने से पहले। तो पूरा आपको टेक्निकल कोर्स करवाया जा रहा है, उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक भी आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से भी सीधा ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर हमारे लिए इस डाटा को देखना बड़ा जरूरी हो चुका है। इस डाटा को देखने के बाद समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर तेजी और कितनी बनने वाली है। तो यहां पर पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। पहले 52% यहां पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर, 47% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। अभी रिटेलर को देखें तो पूरी तरह से 51% आ चुका है कॉल की साइड और 48% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% शिफ्ट हो गया है बिल्कुल पुट की साइड। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, रिटेलर जो है उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपरी लेवल से गिरावट आएगी, तो ऐसे में माइनस करता जा रहा है और पुट की साइड शिफ्ट करता जा रहा है। लेकिन ये तो रिटेलर मानता है कि मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से गिरावट आएगी, लेकिन आ सकती है नहीं आ सकती वो डाटा के अंदर आगे पता चलेगा। 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट की साइड था पहले रिटेलर, अभी 88% आ चुका है, 11% फ्यूचर शॉर्ट की साइड, यानी 1% यहां भी शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन शिफ्ट करता नजर आया। यानी एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर अच्छा खासा यहां पे पुट की साइड शिफ्ट कर रहा है। 1% माइनस यहां पे लॉन्ग की साइड से बिल्कुल माइनस, यानी रिटेलर ने क्या किया है, ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं मात्र 1%। अभी भी ओवरऑल देखें तो 51% कॉल की साइड और 88% स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन बना के बैठा है। ओवरऑल रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ। लेकिन डीआई की तरफ से 1448 करोड़ की जो खरीदारी आई है, इससे पहले 780 करोड़ की बिकवाली थी, लेकिन अभी अगर हम डीआई ने देखें तो 1448 करोड़ कैश के अंदर जरूर देखने को मिला है। लेकिन इसका क्या ऑप्शन फ्यूचर में भी बना रहा पोजीशन, तो पिछले 2 दिन का डाटा डीआई को देखे तो 57% पहले क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा था, 42% पुट की साइड। अभी डीआई को देखें तो यहां पर 57% पोजीशन बना के चला और 42% पुट की साइड, यानी सेम डाटा आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। कैश के अंदर एक खरीदारी जरूर है पॉजिटिव, ऑप्शन की साइड डाटा एज इट इज आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिला। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 5.38% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94.61% फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा है। अभी क्या रहा है, 5.64% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94.35% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई दे रहा है, हल्का हा पॉजिटिव ट्रेंड। भाई ऑप्शन के अंदर कोई मोमेंटम नहीं, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर है, स्टॉक फ्यूचर की साइड भी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर है, लेकिन वो भी पॉजिटिव है। तो यहां पर डीआई एक हमें सपोर्ट करता नजर आ रहा है कि जो नीचे का हमारे पास सपोर्ट लेवल होता है, पुट राइटिंग होती है, वहां पर मार्केट एक अपना सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आए। लेकिन इसके साथ एक बार डाटा के साथ अगर हम टेक्निकल व्यू की तरफ नजरें डालें तो मार्केट के अंदर ये लेवल हमारे पास बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा भाई, ये वाला, जहां से मार्केट ने बिल्कुल, तो यहां पर मार्केट सपोर्टेड एरिया बिल्कुल है और इसी लेवल को टेस्ट करके फिर से मोमेंटम हमें कहां तक दिखाई सकता है, अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 20,300 का, इसको ब्रेकआउट करता है
तभी हम बात कर सकते हैं कि ऊपर की साइड 20,400 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रहने वाला। नहीं तो जब तक 20,200 के ऊपर रहता है तो मार्केट क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स। और जैसे ही 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पहले ये गैप को फिल करेगा और नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया 20,130 का एरिया सपोर्ट के तौर पर बिल्कुल नजर आने वाला है। नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट है, यानी 200 के लेवल को ब्रेक डाउन के बाद मार्केट के पास 20,130 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके नीचे भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है 130 के नीचे, तो मार्केट ने देखो 30 तारीख को अच्छी खासी गिरावट आने के बावजूद मार्केट ने रिकवर किया और वो रिकवरी लेवल हमें साफ साफ संकेत देता है कि मार्केट बाई ऑन डिप्स के मोड में बना हुआ है। तो ये नीचे की साइड स्ट्रॉन्ग दीवार 20,000 का लेवल मार्केट को दीवार है, ये गिरने से बचाएगा, यानी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट के साथ 20,000 के ऊपर खड़ा नजर आया। बैंक निफ्टी की साइड देखिए 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाने के बाद यहां भी ट्रेंड पूरी तरह से साइडवे नजर आया। इसका मोमेंटम हमें निफ्टी की साइड नहीं मिलता नजर आया और ये साइडवे हो गया। अगर इसका मोमेंटम आ जाता तो बिल्कुल मार्केट एक बढ़िया वाला और एक नया हाई लगाता हुआ नजर आया। यानी यहां पर अभी हमारे पास एक लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है 45,000 का। अब इस लेवल को बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम मान सकते हैं अपर साइड एरिया 45,280 का लेवल, यानी 300 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आएगा। ये हमारे पास कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग होगी। ये लेवल कैसे बनाए गए हैं, कैसे लाइन ड्रा की गई है, वो सब आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा सिखाया गया है। हर वीडियो के अंदर आपको सिखाने का मेरा पूरा जोर रहता। तो ऊपर की साइड हमारे पास बिल्कुल 300 का लेवल, नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट ने क्लोजिंग बुरा सपोर्ट लेके दिखाया, तो ये हमारे पास सपोर्टेड एरिया बिल्कुल 44,760 का लेवल हमारे पास, यानी ये हमारे पास हाई था करीबन 30 तारीख का। उसी लेवल से गिरावट आती है और फिर से रिकवरी करता, तो ये लेवल अभी भी मार्केट को काम करता नजर आया 44,760। अब यहां पर इस लेवल को मार्केट कर दे ब्रेकडाउन तो नीचे की साइड जो बॉटम एरिया था हमारे पास वो सपोर्ट निकल के आएगा बड़ा वाला 44,280, यानी 300 का लेवल बड़ा जबरदस्त। यानी ऊपर की साइड भी 280, नीचे की साइड भी 280, पूरे 1000 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर नीचे हमें नोटिस कर रहा है। लेकिन एक तरह से हमें क्या करना है, लेवल टू लेवल मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना अनिवार्य है, लेवल टू लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट पर नजरें डाल ली जाए तो यहां पे पहले यूरोपियन बाजार की साइड अगर हम देखें, फिट्सी यूके 75 पॉइंट की तेजी दिखा रहा, 1% की तेजी पॉजिटिव। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं 182 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% से ज्यादा की तेजी पॉजिटिव संकेत। सीएससी फ्रांस की साइड जाएं 35 पॉइंट की यहाँ पे तेजी, 0.5% के करीब पॉजिटिव। तो भाई यूरोपियन बाजार जो है पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आए हैं क्लोजिंग के टाइम फ्राइडे सेशन में। लेकिन नैस्डैक यूएस से मार्केट की साइड देखें 67 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, 0.5% के करीब, ये भी हल्का पॉजिटिव। निकी जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 55 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, हल्का, ये फ्लैट मान सकते हैं, एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिखा है। S&P 500 26 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, 0.5% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन फ्लैट मान के चलेंगे, कोई बड़ी तेजी नहीं है। डाउ जोन को अगर हम देखें 294 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखा रहा है, यानी 0.5% से ज्यादा की तेजी। तो डाउ जोन को अगर हम देखें तो पूरी तरह से ट्रेंड पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट से ट्रेंड पॉजिटिव, डाउ जोन यूएस से मार्केट से भी देखें तो पॉजिटिव संकेत आए, तो हमारे लिए छोटा सा पॉजिटिव संकेत जरूर बन जाता है। लेकिन इन सब के साथ एक बार यहां पर एफआईए की पोजीशन देखना जरूरी है, जो मार्केट का बड़ा लीडर है, यानी बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, एकदम से ट्रेंड बदल देता है मार्केट का। वो कौन है? एफआईए, जो मार्केट का ट्रेंड बदलने में तैयार रहता है। पहले क्या था, 35% पोजीशन जो है कॉल की साइड बना के चल, 64% जो था पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था एफआई यहां पे। लेकिन अभी एफआई को देखें तो 38% आ चुका है कॉल की साइड, 61% पुट की साइड। अब मैं पिछले 3-4 दिन का डाटा आपके साथ शेयर करूं एफआई का, तो आपको समझ में आएगा कि तेजी कहां से कहां जा रही है। यहां पर देखो पीछे की पोजीशनों को अगर हम नोटिस करें, ये पिछले 4 दिन का डाटा लगा दिया। पहले अगर हम देखें, पहले 23 पोजीशन था, उसके बाद मार्केट के अंदर तेजी आई, 28 हो गया, उसके बाद 35 आया,
और अब यहाँ पे अगर हम देखें लगातार ये ऑप्शन की साइड पैसे डाला जा रहा है, तो यहां पर मार्केट के अंदर सिनेरियो को देखें तो पूरी तरह से अभी 38% आ चुका है, यानी एफआई का पूरा ट्रस्ट होता जा रहा है, पहले 35%, अब 38% पोजीशन, यानी 3% जो है पॉजिटिव मोड देखने को मिला है। कैश के अंदर खरीदारी पॉजिटिव, ऑप्शन के अंदर खरीदारी पॉजिटिव, यानी एक तरह से पुट की साइड से शिफ्ट होके कहां जा रहा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। या कि स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 51.32% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चला, और 48% यहां पे क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी 52.53% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 47.46% क्या है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, यानी 1% पूरी तरह से जो है पोजीशन लॉन्ग की साइड यहां भी नजर आ रही है। तो भाई तीनों सेगमेंट के अंदर आप नोटिस करो, कैश के अंदर खरीदारी है, ऑप्शन के अंदर खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर की साइड भी खरीदारी है। अब तीनों सेगमेंट में इतना बड़ा ऑपरेटर अगर पैसे लगा रहा है तो कुछ ना कुछ तो नया हाई लगाने की तैयारी तो करेगा ना बाजार। तो वही यहां पे जब मार्केट के अंदर पैसा आएगा, कैश फ्लो बढ़ेगा, तो मार्केट तो नया ट्रेंड पकड़ेगा ना, तो वही यहां पे। लेकिन फिर भी हमें लेवल टू लेवल चलना है, टेक्निकल के साथ डाटा मैच करके लेवल टू लेवल चलना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इसके साथ प्रो का डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करें तो प्रो यहां पे पहले 61% था लॉन्ग की साइड, 38% शॉर्ट की साइड, अभी क्या रहा है 59% आ चुका है, 40% शॉर्ट की साइड यानी पुट की साइड। 2% माइनस होता नजर आया, एक प्रॉफिट बुकिंग, ये डिप्स का इंतजार करेगा प्रो यहां पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड 74 था, 72 आ रहा है, 2% यहां भी प्रॉफिट बुकिंग। ओवरऑल 72%, 59% ओवरऑल पोजीशन देखो अभी भी कहां पे है। इससे सिनेरियो समझ में आता है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड क्या है, कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा से बाय ऑन डिप्स दिखाएगा, यानी जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड क्या होता है, जाता है ऊपर, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर नया हाई लगाता है। तो ये साफ साफ संकेत देता है कि भाई मार्केट बाय ऑन डिप्स के लेवल में है, कि एक लेवल के ऊपर जैसे निफ्टी 20,200 के ऊपर है तो बाय ऑन डिप्स मार्केट दिखाता रहेगा। तो ऐसे में परी ओपनिंग में मार्केट क्या संभावना दिखा रहा है, तो सिनेरियो तो मैं समझ में आएगा कि सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो ऐसे मार्केट तो बाय ऑन डिप्स का मोड दिखा रहा है, लेकिन एक ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ एक संभावना को व्यक्त करता हुआ नजर आ रहा है।